ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले गाजीपुर में अखिलेश यादव ने यूपी इन्वेस्टर समिट को लेकर भाजपा पर जमकर हमले बोले और लगे हाथों ओपी ओम प्रकाश राजभर को भी धोखेबाज बता दिया। अखिलेश यादव ने 10 फरवरी से लखनऊ में होने जा रहे यूपी इन्वेस्टर समिट को लेकर भाजपा पर कटाक्ष कर दिया। एमओयू करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, ड्राई क्लीन करा हुआ सूट और एक बढ़िया टाई लगा के निकलोगे आप। अगर बीजेपी वालों ने देख लिया तो आपसे भी एमओयू करा लेंगे। अखिलेश यादव ने गाजीपुर का नाम बदलने की मांग करने वाले ओम प्रकाश राजभर को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि वो गरीबों को धोखा दे रहे हैं। जो नाम बदलने वाले हैं, हमें खुशी है कि हमारे मंच में भी ओम प्रकाश जी है, तो ओम प्रकाश नाम ही रखो, तो कम से कम हमारे पास तो है। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ो, ये गरीबों को धोखा देने वाले लोग। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने ओपी राजभर की सुभाषपा से गठबंधन किया था, जो चुनाव बीतने के बाद ही खत्म भी हो गया। हालांकि राजभर से गठबंधन का असर पूर्वांचल में विधानसभा के नतीजों में भी देखने को मिला था, लेकिन 2024 में अब अखिलेश के सामने सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर भी चुनौती पेश कर रहे हैं। लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़े मामलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद का लीगल सेल विशेष अभियान चला रहा है। वीएचपी से जुड़े वकीलों की टीम थाने में एफआईआर से लेकर कोर्ट में मुकदमे की पैरवी तक निःशुल्क मदद कर रही है। वीएचपी के लीगल सेल का फोकस लव जिहाद, धर्मांतरण, हेट स्पीच और जमीन कब्जाने से जुड़े मामलों को लेकर है। परिषद का मानना है कि जिस तरह से हिंदू लड़कियों को पहला फुसला कर लव जिहाद कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसी तरह से सोची समझी साजिश के तहत संप्रदाय विशेष के लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। बाद में उस पर नमाज पढ़ने के बाद दूसरे धार्मिक काम करते हैं। परिषद ने इसे लैंड जिहाद का नाम दिया है। लव जिहाद, धर्मांतरण, हेट स्पीच और साथ ही जमीन कब्जा करने से जुड़े मामलों को लेकर है। ये है दीपांशु, जिन्होंने परेशान होकर वीएचपी के लीगल सेल की मदद दी है। दीपांशु के मुताबिक उनकी जमीन कब्जाने के लिए जिस तरीके से धर्म का सहारा लिया गया, उससे वो काफी परेशान हो गए थे। लोकल थानों में हम लोग किए शिकायत, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ, तो हम लोग विश्व हिंदू परिषद के पास आए तो हम लोग का सुनवाई हुआ। अकेले काशी प्रांत के लीगल सेल ने एक साल में 260 पीड़ितों की कानूनी तौर पर मदद की। थाने से लेकर तहसील और जिला अदालतों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मदद मुहैया कराई जा रही है। जो भी मुकदमे आएंगे उस पर हम लोग निःशुल्क पैरवी करेंगे। वीएचपी के लीगल सेल को और एक्टिव करने के लिए अप्रैल के आखिरी हफ्ते में अयोध्या में राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन भी होने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में पिछले 12 सालों से बिल्डर और यमुना प्राधिकरण से पीड़ित फ्लैट बायर्स अब प्रदर्शन करने पर मजबूर है। जमा पूंजी लगा देने के बाद भी फ्लैट खरीदारों को अपना आशियाना नहीं मिल सका। हाथों में थाली लेकर बजा रहे कोई और नहीं बल्कि बिल्डर और यमुना प्राधिकरण से प्रताड़ित फ्लैट बायर्स हैं। 12 साल से अपने सपनों के घर की मांग कर रहे फ्लैट बायर्स यमुना प्राधिकरण के दफ्तर के नीचे धरना देने पर मजबूर है। धरने में बैठे इनमें से कोई नौकरी पेशा वाला, तो कोई व्यवसायी, तो कोई रिटायर्ड कर्मचारी है। सभी ने अपनी जमा पूंजी सुपरटेक अप कंट्री में लगा दी, लेकिन 12 सालों से इनके हाथ खाली हैं। अथॉरिटी में नीचे से ऊपर तक कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जब तक हमारे प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होगा, कोई अथॉरिटी से हमारे को सुनने वाला नहीं आएगा, ये धरना तब तक चलता रहेगा। मामले में प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि वो पीड़ित होम बायर से संपर्क में हैं। जल्द बैठकर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। वार्ता करने के लिए तैयार हैं, इनसे वार्ता की जाएगी और सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से जितनी भी मदद की जा सकती है वो तुरंत की जाएगी। अपने आशियाने के इंतजार में धरने पर बैठे पीड़ितों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा, ये आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल इन लोगों ने अनिश्चितकाल धरने का ऐलान कर दिया है। आखिर ये ऐसी क्या मजबूरी रही कि इनको यहाँ पर थाली यो बजानी पड़ी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।